आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर। लास्ट वीडियोस में हमने बात की संज्ञान क्या है, संज्ञान की प्रक्रिया और संरचना के बारे में हमने चर्चा की और आज की वीडियो अवस्थाओं पर। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रस्तावित है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग चरणों में गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण बच्चों की विचार प्रक्रिया के परिष्कार में वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्येक बच्चा एक ही क्रम में लेकिन सभी एक ही दर पर नहीं चरणों से गुजरता है और बाल विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। एक ही क्रम में हर बच्चा डेवलप करेगा, इन चरणों से गुजरेगा, लेकिन अपने अपने दर पर, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्येक चरण में बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, अलग अलग होती है तथा प्रत्येक चरण एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि द्वारा चिन्हित होता है। यद्यपि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी बच्चों के विभिन्न चरणों में प्रगति करने की दर में व्यक्तिगत अंतर होता है तथा कुछ व्यक्ति बाद के चरणों तक कभी नहीं पहुंच पाते। प्याजे ने यह दावा नहीं किया कि कोई विशेष अवस्था किसी निश्चित उम्र में ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि अवस्थाओं के विवरण में अक्सर यह संकेत शामिल होता है कि औसत बच्चा प्रत्येक अवस्था तक किस उम्र में पहुंचेगा। किशोरावस्था के अंत तक संज्ञान अलग अलग चरणों के माध्यम से विकसित होता है। चरणों से तात्पर्य 4 प्रमुख विशेषताओं वाले सोच पैटर्न के अनुक्रम से है। चरण मीन्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन प्याजे के मतानुसार ये चारों स्टेजेस के द्वारा थ्रू हर बालक गुजरता है और उन एक चरण के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा चरण प्राप्त होगा। ये चरण हमेशा एक ही क्रम में घटित होते हैं और कोई भी चरण कभी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। प्रत्येक बाद का चरण पहले के चरणों को सम्मिलित करता है। मीन्स हर स्टेप जो है, हर स्टेज जो है, उससे पहली वाली स्टेजेस को मिला करके सम्मिलित करके ही आगे प्रोसीड करता है। मूल रूप से यह विकास का एक सीढ़ी मॉडल है, लैडर मॉडल इसको कहा जाता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरणों का प्रस्ताव दिया। Means according to Jean Piaget, there are 4 main stages of cognitive development. Means संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन जीन प्याजे द्वारा किया गया है। सबसे पहली अवस्था है संवेदी मोटर अवस्था, मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज। देन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त परिचालन अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड औपचारिक परिचालन अवस्था मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेजेस बचपन की आयु अवधि के साथ सह संबंधित हैं, लेकिन केवल लगभग। इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेशन इज़ ऑलवेज देयर। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक डेड लाइन है कि इसी डेड लाइन तक ये अवस्था ख़त्म होगी। उसके थोड़ा सा आगे पीछे मीन्स एक अप्रॉक्सीमेशन, एक लगभग वाली चीज़ हमेशा उसके साथ संबंधित रहती है।
संवेदी गतिशील अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे संवेदी गतिशील अवस्था जो है मीन्स जो सेंसरी मोटर स्टेज है, दिस इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 years। इस अवस्था के दौरान शिशु मोटर कौशल को परिष्कृत करते हैं, मीन्स जितनी भी मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और संवेदी अन्वेषण में संलग्न होते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के माध्यम से वस्तु स्थायित्व जैसी प्रारंभिक अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। मीन्स जो परमानेंसी, जो मैटर परमानेंसी है, थिंग्स परमानेंसी है, उसकी जो एक डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। नाउ इस अवस्था के दौरान जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उसमें मुख्य रूप से शिशु अपनी इंद्रियों और अपनी क्रियाओं जिसमें घूमना फिरना आता है और अपने वातावरण की खोज करना आता है, इसके माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। संवेदी गतिशील अवस्था के दौरान संज्ञानात्मक क्षमताओं की एक श्रृंखला विकसित होती है और जिसमें शामिल होती हैं लगभग 8 महीने की उम्र में शिशुओं में वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है, अर्थात वे यह समझ जाते हैं कि वस्तुएं दृष्टि से दूर होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं तथा जब वे गायब हो जाती हैं तो वे उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें खोजते हैं। इस अवस्था की शुरुआत में शिशु दुनिया के मानसिक प्रतिनिधित्व के बिना वर्तमान में जीते हैं तथा उनमें वस्तु स्थायित्व की भावना का अभाव होता है। यदि शिशु किसी वस्तु को नहीं देख सकता है तो वह वस्तु उसके लिए अस्तित्व में होती ही नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई खिलौना उसकी दृष्टि से छिपा हुआ है तो शिशु उसकी दृष्टि से ओझल हो जाने पर उसे खोजेगा नहीं, क्योंकि वो उसने उसको देखा ही नहीं था। और संवेदी गतिशील चरण के दौरान मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान प्राथमिक उपलब्धि वस्तु स्थायित्व का विकास होता है और यह समझ कि वस्तुएं छिपी होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं, इसके लिए वस्तु का मानसिक प्रतिनिधित्व यानी कि स्कीमा बनाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। स्कीमा के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और ये कहा था कि पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में स्कीमा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे जैसे बच्चों को कोई अनुभव होता है वे उसे समझाने और अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करने के लिए एक स्कीमा विकसित कर लेते हैं और जितने अधिक अनुभव होते हैं उतनी उनकी स्कीमा उतनी ही जटिल और असंख्य होती जाती है। लेकिन साथ ही साथ वे अपने मौजूदा स्कीमा को अनुकूलित और संशोधित करने के लिए नए अनुभवों का उपयोग करते हैं। मीन्स जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें वो न्यू वंस को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि स्कीमा अनुभवों पर आधारित होती है इसलिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे शिशु की स्कीमा 10 वर्षीय बच्चे की स्कीमा से बहुत अलग होगी। समय के साथ बच्चे अपनी स्कीमा के बीच संबंध बनाते हैं और जो अंततः दुनिया को देखने के उनके नज़रिए को आकार देता है। इस अवस्था के अंत में सामान्य प्रतीकात्मक कार्य दिखाई देने लगते हैं, जहां बच्चे अपने खेल में दिखाते हैं कि वे एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के लिए कर सकते हैं। भाषा दिखाई देने लगती है क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि शब्दों का उपयोग वस्तुओं और भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। बच्चा दुनिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने
उसे याद करने और उसे लेबल करने में सक्षम होने लगता है। अंत में हम इसको समराइज करते हुए ये कह सकते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज इज़ फ्रॉम बर्थ टिल 2 years। जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक सेंसरी मोटर स्टेज रहती है, जिसकी की मुख्य विशेषताओं में हम ले सकते हैं संवेदी और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखना। इस अवस्था में शिशु अपने वातावरण को इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों जैसे पकड़ना, हिलना के ज़रिए समझने की कोशिश करता है। मीन्स इस अवस्था के अंतर्गत एक बालक जो है अपनी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो उसके ज़रिए वो अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और अपनी सारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सुनना, देखना, छूना, ये सारी की सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ करता है। देन वस्तु स्थायित्वता मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी का विकास इस अवस्था में होता है और यह समझ कि कोई वस्तु तब भी मौजूद होती है जब वह दिखाई नहीं देती, ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी का। मीन्स अगर एक बालक ने, एक बच्चे ने एक वस्तु को देख लिया है, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख लिया है, तो उस ऑब्जेक्ट को हटा लेने के बाद भी उसको उस चीज़ की पता रहती है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, फिर उसको ढूंढने का प्रयास करता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंसी। यदि आप बच्चे के सामने एक खिलौना छिपा देते हैं और वह उसे ढूंढता है तो ये संकेत होता है कि उसे वस्तु स्थायित्वता की समझ आ गई है। देन तीसरी जो विशेषता सेंसरी मोटर स्टेज में होती है वो है कारण और प्रभाव की समझ। बच्चा यह सीखता है इस अवस्था में कि किसी क्रिया से कोई प्रतिक्रिया होती है। मीन्स एक्शन टू रिएक्शन टू एवरी एक्शन होता है। इस समय बच्चा सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वह किसी खिलौने को हिलाता है और उससे आवाज़ आती है तो वह बार बार ऐसा करेगा, क्योंकि उसको वही स्टार्ट्स enjoying in that activity। वो उसको बार बार गिराएगा, उससे आवाज़ आएगी, उसको वो अच्छा लगेगा and he enjoys doing this again and again। तो एक कारण और प्रभाव की समझ इस अवस्था के अंतर्गत आती है। देन प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का दोहराव मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को वो रिपीट करना। जैसे प्राथमिक क्रियाएं जैसे अंगूठा चूसना और उसके बॉडी से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जैसे कोई खिलौना दबाना और जिससे कि आवाज़ आए वो, और बाहरी दुनिया से जुड़ी क्रियाएं, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। क्योंकि उसको खिलौना दबाने पे आवाज़ आ रही है और उसको अच्छा लग रहा है तो वो ही स्टार्ट्स रिपीटिंग द सेम एक्टिविटी। देन समन्वयता और खोज की शुरुआत इस अवस्था में डेवलप होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में ये चीज़ मीन्स समन्वयता की और खोज की शुरुआत होने लगती है। बच्चा हाथ और आँख का समन्वय करना सीख जाता है। मीन्स उसको एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिज हैंड्स एक्टिविटीज़ एंड हिज आइज़, उसमें एक समन्वयता सीख जाता है, उसको चीज़ें पकड़ना आ जाता है। इनिशियली ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड हिज मिल्क बॉटल, लेकिन विद द लैप्स ऑफ टाइम ही कैन टेक हिज बॉटल एंड ही इज़ नाउ हैंडलिंग हिज बॉटल प्रॉपरली, और उसका अन्वेषण करना शुरू कर। अवस्था संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे दैट इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अवस्थाओं को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दूसरी अवस्था
जीन प्याजे के द्वारा जो बताई गई है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको हम पूर्व संचालन अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों में देखी जाती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली प्रतीकात्मक सोच आती है, सिंबॉलिक थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है, जैसे कि शब्द, चित्र या वस्तुएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा लकड़ी की छड़ी को तलवार भी मान करके उसके साथ खेल सकता है। देन ईगोसेंट्रिज्म, स्वार्थ केंद्रितता। इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और दूसरों की दृष्टि या भावना को समझ नहीं पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पूछें कि सूरज कहाँ है, तो वह यह नहीं समझेगा कि आप उसकी दिशा को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपनी दृष्टि से अभी उसको सोच पा रहा है और दूसरों की भावना को, फीलिंग को वो अभी समझ पाने में असमर्थ होता है। देन संज्ञानात्मक रूढ़िवाद, सेंट्रेशन। बच्चा इस अवस्था में किसी चीज़ के एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करता है और अन्य पहलुओं को इग्नोर करता है। जैसे कि अगर 2 ग्लासेस में दूध है, बराबर दूध है, लेकिन एक ग्लास लंबा और पतला है, तो बालक सोच सकता है कि लंबे वाले ग्लास में ज़्यादा दूध है। देन लैक ऑफ कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक अपरिवर्तनशीलता की कमी होती है। इस अवस्था में बच्चा नहीं समझ पाता है कि मात्रा, संख्या और द्रव्यमान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके साथ कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि आटे की एक गेंद को लंबी पट्टी में बदल दिया जाए तो बालक सोच सकता है कि आटा ज़्यादा हो गया है। नाउ इस अवस्था में बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं और काल्पनिक खेलों में भाग लेना वो शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बालक सोच सकता है कि उसकी गुड़िया जिसके साथ वो खेल रही है या खेल रहा है या कोई खिलौना है, तो वो बात भी उसके साथ कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो दूसरी अवस्था है जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित, उसमें हमने देखा कि बालक अपने जो विचार हैं उनको वो सही मानने लगते हैं। वो समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के आसपास है। और प्याजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रितता की अवस्था का नाम भी दिया है। इस समय बच्चे भाषा सीखने लगते हैं तथा बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक जो है वो क्रैमिंग की हैबिट भी उनके अंदर आ जाती है। वो रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रट कर सीखते हैं, ना कि समझ कर। और इसी अवस्था में बालकों को विद्यालय में भी, स्कूल में भी डाल दिया जाता है और वो अपनी शिक्षा को भी शुरुआत करते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी इस अवस्था का बहुत महत्व है। इसलिए शिक्षा प्रदान करते समय बालकों को चित्रों, कहानियों और रोल प्ले के माध्यम से शिक्षा देना प्रभावी होता है और ठोस वस्तुओं का उपयोग करके कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहिए। इस अवस्था में सवाल पूछने की आदत को एनकरेज करना चाहिए। बच्चों की क्वेरीज़ को डेफिनेटली सॉल्व किया जाना चाहिए। उनको उनके आंसर से सेटिस्फाई ज़रूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीखने को खेल और एक्टिविटीज़ के माध्यम से कराना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम मूर्त क्रियाकाल या ठोस प्रचालन अवस्था भी कहते हैं। और यह जीन प्याजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं की में से तीसरी अवस्था है। इस अवस्थाओं की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसकी में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था की आयु सीमा लगभग 7 से या 8 से 11 या 12 वर्ष होती है, तो इस अवस्था में तर्क संगत सोच की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यह तर्क संगत सोच ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही
सीमित रहती है। देन संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग भी इस समय डेवलप होती दिखाई देती है। बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, संख्या या मास मीन्स द्रव्यमान उसके रूप या आकार बदलने से नहीं बदलता है। देन वर्गीकरण और अनुक्रमण, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। बच्चे वस्तुओं को श्रेणियों में बांटना सीख जाते हैं, आकार या संख्या के अनुसार क्रमबद्ध करना भी सीख जाते हैं। देन दृष्टिकोण को समझना, इस अवस्था में बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे कल्पनाओं से बाहर निकलकर रियलिटी में उनकी सोच शुरू हो जाती है। वो सोचने लगते हैं और वे चीज़ों को देखकर और छूकर तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तर्क आमतौर पर ठोस चीज़ों तक ही सीमित रहते हैं, जैसे खिलौने हैं, पानी है, जो काउंटिंग की थिंग्स हैं उन तक ही ये लिमिटेड रहते हैं। देन कंजर्वेशन, अगर पानी के ग्लास को एक मोटे ग्लास से पतले ग्लास में डाल दिया जाए तो 7 साल का बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, सिर्फ ग्लास का आकार बदला है। जबकि पहली अवस्था में ऐसा नहीं होता था। बच्चा सोचता था कि जो ग्लास ऊंचा है उसमें ज़्यादा पानी है। तो इस समय बच्चे के अंदर एक कंजर्वेशन वाली अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई। देन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चा इस अवस्था में समझ सकता है कि सभी कुत्ते जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर कुत्ते नहीं होते। वे चीज़ों को समूहों में बांटना सीख जाता है, जैसे फल और सब्जियों को वो अलग अलग कैटेगराइज करना, या लाल रंग की चीज़ों को एक तरफ करना, नीले रंग की चीज़ों को अलग कैटेगराइज करना। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफाई करना वो बच्चे को आ जाता है। देन क्रमबद्धता, सीरिएशन। बच्चा अलग अलग लंबाई की लकड़ियाँ देखकर उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लगा पाने में इस अवस्था में सक्षम हो जाता है। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में वो उनको लगा पाता है। देन उलटने की समझ, रिवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक यह समझ सकता है कि अगर 2 + 3 = 5 है तो 5 - 3 = 2 ही होगा। यानी कि अब उसकी सोच अब ऐसी हो गई है कि वो पलट कर भी वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो हमने ये देखा कि इस अवस्था में बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत हो गया है। द्रव्य की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में बालक को, अर्थात ठोस, तरल, भार, तत्व आदि की समझ इस अवस्था में बालकों में उत्पन्न हो जाती है। नाउ कमिंग टू द 4th stage of learning, and that is formal operational stage of learning, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये चौथी अवस्था है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की। यह अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर वयस्कता तक चलती है, या प्रौढ़ावस्था तक वो चलती है। इस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सैद्धांतिक सोच को लेते हैं कि बच्चे इस अवस्था में आते आते अब केवल ठोस चीज़ों के बारे में ही नहीं बल्कि कल्पनात्मक और सैद्धांतिक विचारों पर भी सोच पा रहे हैं। देन लॉजिकल थिंकिंग, इस अवस्था में बच्चे समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से हल करना सीख जाते हैं। देन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, परिकल्पनात्मक तर्क करना, इस समय ये वाली टेंडेंसी भी बालकों में विकसित होती है। अगर ऐसे नहीं तो कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर कैसा होगा, जैसी स्थितियों पर वो अब विचार कर सकते हैं। देन मेटा कॉग्निशन मीन्स आत्मचिंतन, इस अवस्था में बच्चे अपने सोचने के तरीके पर विचार
कर पाते हैं, यानी कि सोचना कि हम कैसे सोचते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बालक से पूछते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बच्चे को एक परिकल्पना बनानी होगी। हो सकता है कि वो ये कह दे कि बालक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो लोग ज़मीन पर टिक नहीं पाएंगे, चीज़ें हवा में तैरने लगेंगी और समुद्र का पानी भी उड़ सकता है। मीन्स उसको इस समय हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक हाइपोथेसिस बनाने लगता है। जबकि एक छोटा बच्चा जो है वो शायद ऐसा कह सकता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता या मैं नहीं जानता। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कल्पनात्मक स्थितियों की कल्पना कर सकता है और उन पर तार्किक सोच का प्रयोग कर सकता है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। और इस अवस्था में आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होने लगती है। और क्योंकि यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है, तो यह अवस्था एक बालक के अंदर काफ़ी हद तक एक विकास इस समय परिलक्षित होने लगता है। और ये चारों अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। दूसरी अवस्था में पहुंचने से पहले पहली अवस्था से गुजरना आवश्यक है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के क्रम में बालक के सोचने में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो थ्योरी है, इसमें किस प्रकार से कितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।